बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, चीन ने अमेरिका और भारत पर बड़ा वार कर दिया है। तालिबान और ईरान के थ्रू बड़ी ताकतों को कुचलने के लिए चाइना ने मास्टर प्लान तरतीब दे दिया है, जिसके बाद अमेरिका चाहकर भी खिते में नहीं रह सकेगा। क्या चीन ने इस मंसूबे में पाकिस्तान को शामिल कर रखा है और कैसे चाइना ने ईरान और तालिबान को मुत्तहिद कर दिया, इसकी तफसील आज की वीडियो में बयान की जाएगी। दूसरी जानिब कनाडा और यूरोप के बाद खालिस्तान तहरीक रूस भी पहुंच गई है। भारत को टूटता देखकर मोदी के औसान खता हो चुके हैं। क्या रूस और चीन खालिस्तान तहरीक को कामयाब बनाने जा रहे हैं? अंदर की खबरें क्या कहती हैं? इन पर तबसरों और तज्जियों से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक सुनें ताकि आप खिते के हालात से मुकम्मल आगाही हासिल कर सकें। नाज़रीन इकराम, पूरी दुनिया के दबाव के बावजूद चीन इस वक्त दुनिया का अहम तरीन मुल्क बनकर बड़ी ताकतों का मुकाबला कर रहा है और किसी हद तक वो अपने मकासद के हुसूल में कामयाब भी हो रहा है। चीन और अमेरिका दुनिया की दो बड़ी ताकतें हैं और ये दोनों एक दूसरे के शदीद मुखालिफ हैं। यही वजह है कि जो ममालिक अमेरिका को दोस्त मानते हैं वो अमेरिका के साथ हैं और चीन भी अमेरिका के दुश्मनों को इकट्ठा करने में मसरूफ़ है। जबकि आलमी सियासत में रूस भी अहम किरदार अदा कर रहा है। रूस भी अमरीकी मुखालिफ ब्लॉक में शामिल है। चाइना ने इंतहाई शातिराना खेल खेलते हुए खिते में अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी भारत को धूल चटाई है और साथ ही ईरान को भी सरमायाकारी और बंदरगाहों की तामीर और तरक्की के मुआहदों की मदद से साथ मिला लिया है। ईरान ने भारत को चाबहार से अलहदा करने के साथ साथ गैस फील्ड मंसूबे से भी आउट कर दिया है। यूं ईरान और भारत के दरमियान दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है। दूसरी जानिब अमेरिका भी चीन पर पै दर पै वार करके चाइना को कमज़ोर करने की कोशिशें कर रहा है। लेकिन अब की बार एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अमेरिका, भारत और इसराइल के लिए संगीन खतरात पैदा कर दिए हैं। गुज़श्ता रोज़ की खबर के मुताबिक चाइना ने रूस, अफगान, तालिबान और ईरान को एक करने के लिए मास्टर प्लान लॉन्च कर दिया है। नाज़रीन इकराम, अंदर की खबरों के मुताबिक इस वक्त चाइना अफगान तालिबान से मुसलसल राब्ते में है, क्योंकि अफगान तालिबान अमरीकी फ़ौज समेत अमरीकी हुक्काम और अवाम के भी सख्त मुखालिफ हैं। यही वजह है कि तालिबान चीन के मास्टर प्लान को समझते हुए उसमें शमूलियत की ख्वाहिश रखते हैं। चाइना ने शतरंज की बाजी चलते हुए ईरान और तालिबान को न सिर्फ एक मेज़ पर बैठाने का जुर्रतमंदाना फैसला किया है, बल्कि हैरान कुन तौर पर अफगानिस्तान के उन इलाकों को सी पैक में शामिल करने का कहा है जो इस वक्त तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल हैं। इस तहलका खेज खबर ने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया है। इससे कबल ईरान और चाइना के दरमियान होने वाले 25 साला मुआहदे के बाद ईरान ने खुलकर सी पैक की हिमायत शुरू कर दी है, जबकि हालात को बारीक बीनी से देखने वालों ने यह अंदाज़ा लगाया है कि वो दिन दूर नहीं जब ईरान भी सी पैक का हिस्सा होगा। और अब ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि ईरानी वफद चीनी हुकाम से मुलाकात के लिए चाइना पहुंच चुका है। इस वफद का मकसद ये है कि चाइना ईरान को सी पैक में शामिल करे, क्योंकि ईरान ने चंद साल कबल भारत, रूस और अफगानिस्तान के साथ मिलकर सी पैक के मुतबादिल एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। ताहम भारत की जानिब से इस प्रोजेक्ट को संजीदा नहीं लिया गया और अब ईरान सी पैक में शामिल होकर अपने सुनहरी मुस्तकबिल की जानिब गामजन होना चाहता है। चाइना शायद इसी मौके की तलाश में था। चीनी हुक्काम ने लगे हाथों अफगान तालिबान को भी अपने प्लान में शामिल करने का फैसला किया और बताया जा रहा है कि चीनी हुकूमत इस वक्त अफगान तालिबान की सियासी क़यादत को कायल कर चुकी है कि वो इस ग्रैंड प्लान का हिस्सा बने। अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें तो मालूम होता है कि चीन ने सिर्फ सी पैक की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी है। भारत, जो खिते में अमेरिका का छोटा भाई बना फिरता है, उसे भी बड़ी हजीमत का सामना है। नाज़रीन इकराम, माहिर तज्ज़ियाकार कहते हैं कि चाइना ने तालिबान और अमेरिका को एक करके अमेरिका की कमर तोड़ कर रख दी है। अगर चीन सी पैक मंसूबे को तोसी देते हुए ईरान और अफगानिस्तान तक पहुंचा देता है तो इस अमल से एक तरफ तो चाइना बेपनाह फ़वायद हासिल करेगा, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान को भी इस मेगा प्रोजेक्ट से दोहरा फ़ायदा होगा, क्योंकि अफगानिस्तान तक सी पैक को ले जाने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होगी, जबकि ईरान को सी पैक से मुंसलिक करने के लिए भी पाक वतन की सरजमीन को इस्तेमाल में लाया जाएगा।
यूं दोनों मुल्कों की आमदोरफ्त का जरिया पाकिस्तान होगा, जिससे पाकिस्तान को दुगना मुनाफा मिलेगा। चाइना की स्ट्रेटजी ने पाकिस्तान को हकीकतन एशियन टाइगर बनाने की जानिब कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ आपको एक और अहम खबर भी देते चलें कि रूस दरपर्दा सी पैक की हिमायत करते हुए इसे मुकम्मल करवाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रूस हर उस इकदाम की हिमायत करता है जिससे अमेरिका को नुकसान पहुँचे। सोवियत यूनियन को तोड़ने में अमेरिका का ही हाथ था और रूस ने 12 मरतबा ये ऐलान किया है कि वो सोवियत यूनियन के टूटने का बदला अमेरिका से लेकर रहेगा और पिछली 3 दहाइयों से रूस इसी फार्मूले पर अमल पैरा है। रूस और चीन की कुर्बतें भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जो अमेरिका के लिए किसी खतरे से कम नहीं। पाकिस्तान का हमसाया मगर दुश्मन मुल्क भारत भी मुखालिफिन की तरह सी पैक से खुश नहीं है। उसे इल्म है कि अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो फिर भारतीय तिजारती मंडियों की कोई वक़्त नहीं रहेगी और भारत की तमाम प्रोडक्ट्स बेकार हो जाएंगी। अमेरिका नवाजी में भारत ने वो गुल खिलाए हैं कि वो सी पैक में शामिल होने का अहल नहीं रहा, वरना ऐन मुमकिन था कि चाइना किसी मुआहदे के तहत भारत को भी इस मंसूबे में शामिल कर लेता। यही नहीं बल्कि लद्दाख की सरहदी कशीदगी ने भी भारत और चीन के ताल्लुकात को गहरी चोट पहुंचाई है, जिसकी वजह से अब चाइना को भारत में किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं रही। नाज़रीन इकराम, दुश्मन मुल्क भारत के हवाले से एक खबर आपको और भी देते चलें कि खालिस्तान तहरीक कनाडा, यूरोप और चाइना से होते हुए अब रूस भी पहुंच चुकी है, जबकि अमेरिकी रियासतों में भी इस तहरीक ने पंजे गाड़ लिए हैं। सिख कम्युनिटी पुरज़म है कि 2020 में होने वाले रेफरेंडम में वो भारतीय जाबिर हुकूमत से आज़ादी हासिल कर लेगी, जिसके बाद खालिस्तान के नाम से सिखों का अपना एक मुल्क होगा। इस सूरत हाल ने मोदी को सख्त परेशान कर रखा है, क्योंकि मोदी ने पिछले चंद सालों से सिखों को अजियत में मुब्तला कर रखा है और इंसानियत सोज वाक़यात में होशरुबा इजाफे ने सिखों को मोदी के खिलाफ कर दिया है। यही वजह है कि दुनिया भर में बसने वाले सिखों की तरफ से अपने अलग मुल्क खालिस्तान के लिए करवाए जाने वाले रेफरेंडम 2020 का सिलसिला दुनिया भर में जारी है। नाज़रीन इकराम, कनाडा में मुकीम सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गौर पनुनत सिंह पन्नू ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि सिख कौम इस पुरअमन रेफरेंडम के जरिए भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली की जड़ें काट देगी। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने रेफरेंडम 20 की हिमायत की है। गौर पतूनत सिंह ने दिल्ली में बसने वाले सिखों से अपील की है कि वो गुरुद्वारा शीशगंज और गुरुद्वारा बंगला साहिब में अरदास करें और रेफरेंडम 20 के लिए वोटर लिस्ट के लिए रजिस्टर करवाएं। गौर पतूनत सिंह की इस अपील के बाद दिल्ली हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और सिखों को गुरुद्वारों में रेफरेंडम के लिए जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर से लाखों सिख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। भारतीय सियासतदान, पुलिस और मीडिया ओछे हथकंडों पर उतर आया है और पुरअमन तहरीक को दहशतगर्दी का नाम दिया जा रहा है, जो काबिल मुज़म्मत है। वो भारतीय सिखों को ये वाजे करना चाहते हैं कि दिल्ली हुकूमत उनकी खैर खा नहीं हो सकती। भारतीय आइन ने आज तक सिखों को तस्लीम नहीं किया और उन्हें सिखों का ही हिस्सा मानता है। सिखों पर सबसे ज़्यादा मजालिम दिल्ली में ही ढाए गए हैं। सिख कौम ये मजालिम भूली है और न भूलेगी। नाज़रीन इकराम, गौर पतूनत सिंह पन्नू ने कहा कि वो गोली और बंदूक के जरिए नहीं बल्कि वोट के जरिए अपना हक लेना चाहते हैं। भारतीय हुकूमत उनके इस आईनी हक को दबाने की कोशिश न करे। सिख कौम को एक अलग पहचान और एक अलग मुल्क की ज़रूरत है। सिख कौम की तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। पाकिस्तानी सिख कौम खालिस्तान तहरीक और रेफरेंडम की हिमायत करती है और करती रहेगी। वाज़े रहे कि पाकिस्तान में मुकीम सिख कम्युनिटी की जानिब से रेफरेंडम 20 के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई जा रही है और पाकिस्तान रहनुमाओं की जानिब से इस रेफरेंडम की हिमायत की जा रही है, जिसके बाद ये वाज़े है कि साल 2020 भारत के टुकड़े टुकड़े होने का साल है। मोदी और उसके हवारियों ने कत्ल व गारत गरी का जो बाजार गर्म कर रखा है, अब उसका हिसाब देने का वक्त आन पहुंचा है। भारत के मजलूम मुसलमान भी सिखों के रेफरेंडम की हिमायत कर रहे हैं और उनका कहना है कि मुमकिन है मुसलमान भी अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए रेफरेंडम का सहारा लें। अगर ऐसा होता है तो भारत के मजीद टुकड़े हो जाएंगे और इस तरह मोदी और शर पसंद हिंदू कौम का गुरूर टूट जाएगा। माहिरीन के मुताबिक
چند ماہ کے دوران بڑی اور واضح تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں جو خطے کی سیاست کو نئی راہوں پر استوار کرنے میں معاون ثابت ہوں گی۔